अभी चल रहा है, अभी पढ़ लीजिए, नहीं तो बाद में कुछ जो है मुश्किल से 10 मिनट लगेगा रिवाइज करने में। उसको पढ़ लिया कीजिए, अगर नहीं पढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्लास में फिर समझ में नहीं आएगा, और ऐसे ही पूरा चैप्टर समझ में नहीं आने लग जाएगा। तो जितना पढ़ा है उसको फिनिश कर लिया कीजिए। ठीक है। तो कल हम लोग देख रहे थे डायोड के बारे में, पीएन जंक्शन डायोड। डायोड का हमने इंट्रोडक्शन पहले ही कर लिया था। ठीक है। पीएन जंक्शन फॉर्मेशन हम लोगों ने देख लिया। ठीक है। जिसमें डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट होता है। ठीक। उसके बाद फिर आपको बैरियर पोटेंशियल, बैरियर हाइट क्या होता है इसके बारे में आपको बता दिया था। फिर सेमीकंडक्टर डायोड जो है ये हो गया था, हमने देखा था ये डायोड का सिंबल होता है। ठीक है। और डायोड हमेशा, डायोड की प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये हमेशा ओनली वन डायरेक्शन में, यूनी डायरेक्शन में करंट को सप्लाई करता है। ठीक है। ये यूनी डायरेक्शनल करंट प्रोवाइड करता है डायोड। ठीक है। तो इसलिए ये देखिए एरो जो है वो कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो दिखाता है। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव। दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल ऑफ डायोड। ठीक है। सो इट इज कॉल्ड टू टर्मिनल डिवाइस। ठीक है। फिर फॉरवर्ड बायस में आप लोगों को कल मैंने बताया था, फॉरवर्ड बायस में विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन जो है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। ठीक। ये क्योंकि है ना, यहाँ से जो क्या बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस साइड में, पी साइड में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कैंसल हो जाएंगे, इधर जो होल्स होंगे वो कैंसल हो जाएंगे। ठीक है, बायसिंग की वजह से। ये सब कल आपको बता दिया था। और बैरियर हाइट, अगर अगर हमारा बैरियर हाइट पहले से बिल्ट इन वोल्टेज, यानी कि जो मैन्युफैक्चर्ड है इसका बैरियर पोटेंशियल वी नॉट था, और बाद में अगर हम वी वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं तो फॉरवर्ड बायस में ये क्या हो जाएगा, वी नॉट माइनस वी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो है ना, अप्लाइड वोल्टेज का डायरेक्शन है वो कैसे है, इस डायरेक्शन में है, यहाँ नेगेटिव से पॉजिटिव, ऐसे ऐसे चलेगा, सॉरी पॉजिटिव से नेगेटिव। तो अप्लाइड वोल्टेज का डायरेक्शन कैसे है, ऐसे है। ठीक है, ये डायरेक्शन है। लेकिन जो बैरियर हाइट है, बैरियर में देखिए यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव इधर है और नेगेटिव इधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। तो बैरियर पोटेंशियल का डायरेक्शन भी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में होगा। तो आप देखिए जो अप्लाइड वोल्टेज है और जो बैरियर पोटेंशियल है, ठीक है, वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ पर जो इफेक्टिव वोल्टेज है वो माइनस में आ जाएगा। ठीक। उसके बाद फिर आपको मैंने बताया था यहाँ पर माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन होता है इसमें। और फॉरवर्ड बायस में जो करंट फ्लो होता है सर्किट में वो मिली एम्पियर के रेंज में होता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस करंट इज यूजुअली इन मिली एम्पियर रेंज। ठीक है, यानी कि फॉरवर्ड बायस में करंट सिग्निफिकेंट मीन्स अच्छा अमाउंट ऑफ करंट जो है इसमें फ्लो होता है, और टोटल जो डायोड फॉरवर्ड टोटल करंट इन द फॉरवर्ड बायस इज द सम ऑफ होल डिफ्यूजन करंट एंड इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन करंट। इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन करंट को ठीक है, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन करंट को हम लोग कन्वेंशनल करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन भी बोलते हैं। ठीक। तो इस तरह से जो है आपका कंप्लीट क्या बोलते हैं इसको, फॉरवर्ड बायस वाला पोर्शन हो गया। ठीक। उसके बाद फिर हम लोगों को पढ़ना था, अच्छा इसमें एक चीज फॉरवर्ड बायस में, एक चीज ये डायग्राम है, ये वाला भी पेपर में ड्रॉ करने के लिए आता है। ठीक है, इसमें आप देखिए ये वी नॉट क्या होता है, वी नॉट बताइए, किसी से चलिए पूछता हूँ वी नॉट क्या है इसमें। साक्षी, आप बताइए व्हाट इज दिस वी नॉट, ये वाला वी नॉट क्या शो करता है, क्या होता है, जल्दी बताइए। साक्षी साकेत बताओ ये वी नॉट क्या है। साकेत, आवाज तक नहीं दे रहे लोग। भागना शुरू कर रहे हैं लोग। मुस्कान तुम बताओ ये वी नॉट क्या है।
मुस्कान, वी नॉट क्या है? देख रहे हैं ये हालत है इस देश में। पूर्वांश बताओ वी नॉट क्या है? सर बिल्ड इन पोटेंशियल। क्या होता है बिल्ट इन पोटेंशियल? इसका कोई दूसरा नाम भी है? ऊपर में लिखा हुआ है बिल्ट इन पोटेंशियल, इसलिए बोल रहे हो। इसका दूसरा नाम क्या है? हम्म? श्याम जी, क्या होता है वी नॉट? सर पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल हाइट। पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं या बैरियर हाइट बोलते हैं। पोटेंशियल हाइट दोनों को मिक्स करके वर्ड यूज करते हो आप लोग। देखिए जो समझ नहीं आ रहा है सबको, ठीक है, कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये सब ऐसे टॉपिक्स हैं, बहुत ही इजी हैं। अगर आप अगर साथ साथ नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर आपकी बैंड बज जाएगी, याद रखना। बाद में कोई नहीं समझा पाएगा, ठीक है। अगर आप नेट पे भी जाके पढ़ेंगे तो ये जो एनसीईआरटी में जो चीजें लिखी हुई है ना, और जो सीबीएसई में आता है, वो जनरली लोग नहीं पढ़ाते हैं, कुछ और भी चीजें पढ़ाते हैं जनरली, ठीक है। या इसी प्रोसेस को बहुत 2-3 घंटे एक्सप्लेन करेंगे, पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये वो, बहुत सारी तरह की बातें हैं। सब अच्छा पढ़ाते हैं, बट सब में ये है, जो एनसीईआरटी में जो कंटेंट है और जो सीबीएसई में जो आता है पेपर में, उन चीजों पे नहीं फोकस करेंगे, ठीक है। तो आप लोग को मैं बोल रहा हूँ कि ये एनसीईआरटी को एग्जैक्टली आपको पढ़ने के लिए यही तरीका है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि जितना आज पढ़ा दिया उसको पढ़िए, ठीक है। आज भी सबको पढ़ना है जितना मैंने करा दिया है, डेली का डेली उसको पढ़ेंगे तभी क्लियर होगा, बाद में कुछ नहीं समझ में आएगा फिर। चलिए, तो ये जो ये वी नॉट है, पीएन जंक्शन का जब फॉर्मेशन कर रहे थे, ठीक है, उस समय में जो बैरियर हाइट बना था, ठीक है, पोटेंशियल बैरियर ये था, इसी को हम लोग बोलते हैं वी नॉट, ठीक है। बैरियर हाइट, ये बैरियर हाइट, ये वी नॉट है, बैरियर पोटेंशियल जिसको बोलते हैं ये, ठीक है, समझ गए। और वी जो होता है वो अप्लाइड वोल्टेज हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है। तो कहाँ चले गया? तो यहाँ जो वी नॉट है, ठीक है, वो बिल्ट इन वोल्टेज है, ठीक। अब आप जैसे ही इसमें क्या करेंगे, ये नंबर 1 पे है, 2 में आप क्या कर रहे हैं कि हम जो है लो वोल्टेज बैटरी, लो बैटरी वाला वोल्टेज, यहाँ पर जो बैटरी लगाए हैं वो क्या किए हैं, लो वोल्टेज की बैटरी लगाए हैं। तो हमने कल देखा था, लो वोल्टेज की बैटरी लगाएंगे तो वी नॉट माइनस वी जो होगा, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब ये वी की वजह से ये कम वोल्टेज का है, तो उस समय में इस वजह से सर्किट में जो करंट फ्लो होगा वो लो करंट फ्लो होगा, ठीक है। और इस वजह से ये जो 2 नंबर में है, यानी कि अब जो बैरियर हाइट उसकी रिड्यूस होके हो जाएगी, इतनी हो जाएगी, ठीक है। और फिर जब हम लोग 3 वाला लगा रहे हैं, यानी कि हाई वोल्टेज की बैटरी सर्किट में लगा रहे हैं, तो आप देखिए बैरियर हाइट क्या हो जाएगा अब, और कम हो जाएगा, ठीक है, रिड्यूस हो जाएगा, इतना हो जाएगा 3 में, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन दे रखा है फॉरवर्ड वाइस में, किस तरह से जो है ना, बैटरी अप्लाइड वोल्टेज के लगाने से जो इफेक्टिव सर्किट में जो वोल्टेज है वो किस तरह से मैनेज होता है, किस तरह से होता है, इसको ग्राफिकली दिखाना है इस तरह, ठीक है। समझ में आ गया? तो शुरुआत वाला था ये बैरियर पोटेंशियल, दूसरा था लो बैटरी वोल्टेज, और तीसरा है हाई बैटरी वोल्टेज, ठीक है। ये ग्राफ आपको समझना था, ठीक। चलिए, उसके बाद फिर पीएन जंक्शन डायोड अंडर रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में पीएन जंक्शन जो डायोड होता है वो किस तरह से वर्क करता है, इसको देखिए। ठीक है, इसमें आपको ध्यान में ये रखना है, मेन 2-3 बातें हैं, पहले मैं बता दे रहा हूँ। रिवर्स बायस में जो करंट फ्लो होता है वो जनरली क्या होता है, माइक्रो एम्पियर्स में होता है, 10⁻⁻⁶ एम्पियर्स में होता है, तो बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट होता है वो, ठीक है। तो हम लोग प्रैक्टिकल पर्पस के लिए ये समझते हैं कि रिवर्स बायस में अगर
सर्किट कोई भी डायोड अगर रिवर्स बायस किया हुआ है, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव से, नेगेटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट किया हुआ है, उस कंडीशन में सर्किट में करंट फ्लो नहीं होता है। नेग्लिजिबल को हम लोग नहीं मान के चलते हैं प्रैक्टिकल पर्पस में, ठीक है, समझ गए। अब इसमें देखिए वर्किंग इसका क्या है, वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड अंडर रिवर्स बायस। अब देखिए ये नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का, ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर क्या है, P है और इधर N है, ठीक। तो आप देखिए नेगेटिव P टाइप को नेगेटिव से और N टाइप को पॉजिटिव से कनेक्ट किया तो ऑब्वियसली ये रिवर्स बायस होगा। ये समझ में आ रहा है सबको। अब ये रिवर्स बायस जो है यहाँ पर अब क्या होगा कि यहाँ नेगेटिव चार्ज होने की वजह से, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर, कल ये सब बताया था या नहीं हुआ है, ये टॉपिक नहीं कराया ना कल? हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ पर जो नेगेटिव टर्मिनल है, तो इस जगह पर जो होल्स होंगे, ठीक है, यहाँ पर जो होल्स होंगे, ये होल्स क्या होंगे, यहाँ से इधर की तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है, समझ में आ रही बात, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इतना सबको पता है ना, इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं और होल्स को ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है, पॉजिटिव की चार्ज से। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे एन टाइप के पास में मेजॉरिटी कैरियर कौन होता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्टेड होंगे इस तरह से। तो आप देखिए यहाँ, ठीक है, गौर से कि हो क्या रहा है। जो बैरियर पोटेंशियल है उसकी विड्थ जो होगी, सॉरी, जो डिप्लीशन रीजन है उसकी विड्थ क्या होगी, इंक्रीज। अगर मान लीजिए, हाँ ठीक है, यहाँ पर कौन सा है, ये है जैसे डिप्लीशन रीजन, ठीक है, यहीं पे देखिए, समझिए इसको, ठीक है। बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि अभी ये डिप्लीशन रीजन है, जैसे इसको हम लोग रिवर्स बायस में कनेक्ट करेंगे तो इस जगह पर यहाँ से जो है क्या होगा, होल्स निकलना शुरू करेगा इधर की तरफ, ठीक है, जाना शुरू कर देगा, ठीक। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो है अट्रैक्ट होगा इस टर्मिनल की तरफ, ठीक है। तो आप देखिए इस जगह पर जैसे ही होल्स निकलेगा तो यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप होना शुरू हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? तो बोलो, जैसे ही यहाँ से होल्स निकलेगा तो यहाँ पर क्या क्या रिलीज करेगा, यहाँ पर जैसे ही होल्स निकलेगा तो एक नेगेटिव चार्ज रिलीज करेगा, और जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होगा, इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा इस साइड पे, ठीक है। तो आप देखिए पहले जो डिप्लीशन रीजन था विड्थ, अब उसका डिप्लीशन रीजन का विड्थ अब और बढ़ जाएगा, हाँ या नहीं? बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसमें, ठीक है, इसकी वजह से अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डिप्लीशन रीजन में, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होगा अब पहले के रिस्पेक्ट में? इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी पहले के रिस्पेक्ट में? इधर और नेगेटिव हो रहा है, इधर और नेगेटिव हो रहा है, इधर और नेगेटिव हो रहा है, इधर और पॉजिटिव हो रहा है। तो डिप्लीशन रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, मतलब जनरेट होगा या नहीं होगा? बोलो। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा तो बैरियर पोटेंशियल बी जो है, बी नॉट, वो हमारा इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और ये हमारा अप्लाइड वोल्टेज का वो है, बैटरी के द्वारा अप्लाइड वोल्टेज, ये है एक्सटर्नल अप्लाइड वोल्टेज, तो ये V है। तो अब देखिए इस V का जो डायरेक्शन है, अप्लाइड वोल्टेज का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है ना, तो V का भी यही डायरेक्शन हो गया और बैरियर पोटेंशियल का भी यही डायरेक्शन हो गया। तो आप देख सकते हैं इसमें जो इफेक्टिव बैरियर हाइट हो गई वो अब इंक्रीज हो गई, हाँ या नहीं? V0 प्लस V हो गया। ठीक है। अब इस वजह से क्या होगा कि ये इतना ज्यादा यहाँ पर बैरियर हाइट हो जाएगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का जो रिकॉम्बिनेशन का जो रेट है वो स्लो हो जाएगा, फर्दर स्लो डाउन हो जाएगा, क्योंकि बैरियर हाइट इतनी ज्यादा बढ़ गई कि यहाँ से जो है एन साइड से इलेक्ट्रॉन्स पी साइड की तरफ नहीं जा पाएंगे और पी साइड के पास में जो होल्स हैं वो एन साइड की तरफ नहीं जा पाएंगे, ठीक है, ड्यू टू द
ठीक है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है और इस जगह पर इलेक्ट्रॉन्स जो है इतना ज्यादा नेगेटिव चार्ज हो गया, ये इसको रिपेल करेगा। और यहाँ पर क्या है, होल्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इतने ज्यादा होल्स हो जाएंगे एन साइड की तरफ कि यहाँ वाले जो होल्स हैं वो इधर की तरफ नहीं जा पाएंगे। मीन्स देयर इज नो फ्लो ऑफ होल्स और इलेक्ट्रॉन्स। फ्लो होगा लेकिन नेग्लिजिबल अमाउंट में होगा, ठीक है। सो देयर इज, उसका कारण क्या है, क्योंकि इस जगह पर डिप्लीशन रीजन की विड्थ बहुत ज्यादा है, विड्थ है, बैरियर हाइट ज्यादा है, बैरियर पोटेंशियल ज्यादा है। सो रिवर्स बायस के कंडीशन में हम लोग ये मान के चलते हैं कि देयर इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो इन द सर्किट। मीन्स हम लोग इसको ये समझ के चलते हैं रिवर्स बायस मतलब स्विच ऑफ कंडीशन है, ठीक है। ये प्रैक्टिकल पर्पस के लिए हम लोग ऐसा मानते हैं, रिवर्स बायस में कोई करंट फ्लो नहीं होता है। आगे बात समझ में सबको कि नहीं आई, बताइए, कुछ डाउट है किसी को, कुछ पूछना है? अरे कुछ तो बोलो, हाँ नहीं? नो सर। नहीं, ठीक है। तो दूसरी और इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर जो आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो उसकी वजह से क्या होता था बताइए, डिप्लीशन रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होता था, कौन सा करंट? जय माता दी। हाँ, कोई नहीं पढ़ रहा है, कोई नहीं पढ़ाई कर रहा है। अरे दो करंट होता है ना, एक इस पूरे अभी तक में हम लोग सेमीकंडक्टर में कौन कौन से करंट पढ़े हैं बताइए जरा, कितने करंट पढ़े हैं अभी तक? डायोड में कितने तरह का करंट फ्लो होता था? दो तरह का। दो तरह का, कौन कौन सा? होल डिफ्यूजन करंट और कन्वेंशनल करंट। हे भगवान, वो फॉरवर्ड बायस में होल डिफ्यूजन करंट और कन्वेंशनल करंट, क्या बात कर रहे हो? वो तो फॉरवर्ड बायस में है ना ये दोनों करंट, लेकिन डायोड में कौन सा करंट पढ़े हम लोग? सबसे पहला टॉपिक जो डायोड का था। हाँ, ठीक है, जब हम लोग पीएन जंक्शन फॉर्मेशन की बात कर रहे थे, ठीक है, डायोड ये फॉरवर्ड बायस है, जब यहाँ हम लोग पढ़ रहे थे पीएन जंक्शन के फॉर्मेशन में, तो यहाँ पर कौन कौन सा करंट था देखिए। दो प्रोसेस है, कौन कौन सा है? डिफ्यूजन है और ड्रिफ्ट है, तो उसी की वजह से दो तरह के करंट फ्लो होंगे, डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट, ठीक है। और ड्रिफ्ट करंट किसकी वजह से होता था? ड्रिफ्ट करंट किसकी वजह से होता था? सब चुप बैठे। इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट। अरे यार, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, सब गायब ही हो गए। कितना कैसे पढ़ाया आप लोग पढ़ने का नाम ही नहीं लेते हैं घर पे बैठ के। ये था ना, शुरुआत में ये पॉजिटिव था, होल्स, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स था, तो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या हुआ, अट्रैक्शन हुआ, तो ये जो होल्स हैं वो इस साइड आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स इस साइड आएंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रिलीज होगा, होल्स आएंगे तो यहाँ नेगेटिव चार्ज रिलीज होगा। तो ये जो प्रोसेस होता था, इधर से इलेक्ट्रॉन का जाना, इलेक्ट्रॉन का इधर से इधर जाना और होल्स का इधर से इधर जाना, इस प्रोसेस को डिफ्यूजन बोलते थे, ठीक है। और उसकी वजह से जब ये जाएगा तो इधर की तरफ पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, और इधर की तरफ नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। तो इसकी वजह से यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डिप्लीशन रीजन की वजह से यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, ठीक है। और इलेक्ट्रिक क्या, जब भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फिर ये जो है ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, एन साइड टू पी साइड और पी साइड से एन साइड से पी साइड। तो ये जो ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किसकी वजह से हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हुआ, यही तो बताया था। और उस वजह से जो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होगा तो उसमें जो करंट फ्लो होगा उसको ड्रिफ्ट करंट बोलेंगे, ठीक है। तो यानी यहाँ पर जो इसके रिवर्स बायस में आप देखिए, यहाँ फिर से पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बना है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पर डिप्लीशन रीजन में जो करंट फ्लो होगा वो कौन सा करंट फ्लो होगा, ड्रिफ्ट करंट फ्लो होगा, ठीक है।
और उसकी जो वैल्यू है ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगी, ठीक है, क्योंकि वो जो करंट फ्लो होगा वो मेजॉरिटी कैरियर की वजह से होगा या माइनॉरिटी कैरियर की वजह से होगा। यहाँ से क्या बोला अभी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इधर की तरफ गए, ठीक, यानी पॉजिटिव चार्ज यहाँ रिलीज किया, ठीक है, और यहाँ से जब होल्स थे तो होल्स जब इधर गए तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, ठीक है। तो अब आप बताइए, अब जो ड्रिफ्टिंग होगा, ठीक है, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ड्रिफ्टिंग जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव इधर है नेगेटिव इधर है, तो भैया पॉजिटिव जो है वो किस साइड है, एन साइड में है, तो एन साइड में पॉजिटिव वाला जो है, ठीक है, ड्रिफ्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो करंट होगा इस डायरेक्शन में होगा, करंट जो है पॉजिटिव से नेगेटिव होगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव है एन साइड की तरफ, एन साइड की तरफ पॉजिटिव क्या होता है, माइनॉरिटी कैरियर या मेजॉरिटी कैरियर, माइनॉरिटी कैरियर, माइनॉरिटी कैरियर, ठीक है। तो इस वजह से माइनॉरिटी करंट, माइनॉरिटी कैरियर की वजह से करंट फ्लो होता है, और माइनॉरिटी कैरियर की वजह से जब भी करंट फ्लो होता है उसमें हम लोग बोलते हैं नेग्लिजिबल करंट फ्लो होता है। फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो किसकी वजह से हो रहा था, मेजॉरिटी कैरियर की वजह से हो रहा था, ठीक है, समझ गए। यहाँ पर मेजॉरिटी कैरियर की वजह से फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होता था, इस वजह से वहां पर मिली एम्पियर्स में करंट होते थे। मिली एम्पियर यहाँ पर बहुत ज्यादा होता है, याद रखिएगा, सेमीकंडक्टर में। आपको लग रहा है मिली एम्पियर मतलब नेग्लिजिबल करंट, ऐसा नहीं है। मिली एम्पियर हाईएस्ट करंट हो गया सेमीकंडक्टर में, और रिवर्स बायस में माइक्रो एम्पियर नेग्लिजिबल, ठीक है, 10⁻⁻⁶, ठीक है। इसको हम लोग रिवर्स बायस में ये होता है, इसको हम लोग नेग्लिजिबल मानते हैं, ठीक है। तो रिवर्स बायस में जो करंट फ्लो हुआ वो किसकी वजह से हुआ, माइनॉरिटी कैरियर की वजह से होगा, ठीक है। और इसमें कौन सा प्रोसेस होगा, ड्रिफ्ट प्रोसेस होगा, ठीक है। याद रखना है ये सब बात, ठीक है। तो देखिए यही सब बातें जो है फॉरवर्ड पीएन जंक्शन अंदर रिवर्स बायस में लिखी हुई होगी, ठीक है। बैरियर हाइट ये होगी V0+B, ठीक है। एन से पी और पी से एन में अब बार जो है जाना मुश्किल हो गया इलेक्ट्रॉन्स को, देखिए ना, एन से पी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाना इलेक्ट्रॉन को मुश्किल हो गया, क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज, और पी से एन की तरफ जाना मुश्किल हो गया। तो वही लिखा हुआ है, दिस सप्रेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, ठीक है। तो डिफ्यूजन करंट डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है, और डिफ्यूजन करंट डिक्रीज हो गया, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। और इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स ऑन पी साइड और होल्स ऑन एन साइड इन दी रैंडम मोशन, वो दोनों, अब इलेक्ट्रॉन्स ऑन पी साइड और होल्स ऑन एन साइड, इसी की वजह से जो है मूवमेंट होगा, ड्रिफ्टिंग होगी, ठीक है। और ये जो ड्रिफ्ट ऑफ कैरियर्स गिव्स राइज टू करंट, इसलिए ड्रिफ्ट करंट होगा। और ये जो ऑर्डर है इसका माइक्रो एम्पियर में है, ठीक है, फ्यू माइक्रो एम्पियर, एंड ये बहुत ही कम होता है, ठीक है। और इस क्योंकि ये माइनॉरिटी कैरियर की वजह से हुआ है, ठीक है। और ड्रिफ्ट करंट इज ऑल्सो देयर अंडर फॉरवर्ड बायस बट इज नेग्लिजिबल, ठीक है, व्हेन कंपेयर टू करंट ड्यू टू इंजेक्टेड कैरियर्स यूजुअली इन मिली एम्पियर। तो ये सब बातें हैं, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा जो जो मैंने बताया। उसके बाद फिर द करंट अंडर रिवर्स बायस इज एसेंशियली द वोल्टेज इंडिपेंडेंट, ठीक है। अब देखिए इसमें वोल्टेज से इसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि V0+B हो रहा है, तो क्योंकि यहाँ पर जो भी आप लोग वोल्टेज सप्लाई करेंगे इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इसमें माइनॉरिटी कैरियर की वजह से ही करंट फ्लो होगा, तो इसलिए करंट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल फ्लो होगा, ठीक है। अब इसमें कंडीशन आ जाता है कि सब चीज का लिमिट होता है, ठीक है। रिवर्स बायस में एक लिमिट होता है, ठीक है। उसको अब थोड़ा हम लोग समझते हैं कैसे। देखिए इसको हम लोग VI कैरेक्टरिस्टिक्स को थोड़ा अगर समझेंगे तो ये ज्यादा क्लियर होगा। दोनों बातें फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस को मैं कनेक्ट करके समझा रहा हूँ, ठीक है। पहले इस डायग्राम को देखिए, ये वाला, ये जो डायग्राम है आप बता सकते हैं ये फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस है? ये जो डायग्राम है ये फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस है? ये वाला फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस, बिकॉज डायोड ये है, डायोड का ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव जो है पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है तो फॉरवर्ड बायस, नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्टेड है तो फॉरवर्ड बायस, ठीक है।
तो फॉरवर्ड बायस का अगर आपको पेपर में आता है ड्रॉ करने के लिए सर्किट डायग्राम, तो आप इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल सर्किट अरेंजमेंट फॉर, है ना, पीएन जंक्शन डायोड अंडर फॉरवर्ड बायस। और ये वाला जो है दूसरा वाला, ये कौन सा है, पॉजिटिव को नेगेटिव सेट में किया है तो रिवर्स बायस। तो अगर Yes, पेपर में ड्रॉ करने के लिए आता है सर्किट डायग्राम, तो आप ये वाला ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब ध्यान से समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। ये VI कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में ड्रॉ करने के लिए आता है ये, ठीक है। ये तो कोई भी ड्रॉ कर लेता है, ये देखिए समझिए इसको, कितना अच्छा है ये। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इधर की तरफ ये पॉजिटिव, हम लोग VI कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है कि हम लोग को करंट वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है, किसमें, एक डायोड के कारण। चलिए यहाँ पर ये स्पेशली जो है आपका सिलिकॉन डायोड है। सिलिकॉन डायोड में आपको मैंने बताया था कि अप्रोक्सीमेटली 0.67 वोल्ट होता है इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज, या बिल्ट इन वोल्टेज, या 0.7 वोल्ट होता है, ठीक है। तो 0.67 या 0.7 आपको जो लिखना है लिख दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से समझिएगा इस चीज को। ये इसका बैरियर हाइट है, 0.67 वोल्ट जो है उसकी बैरियर हाइट है। मींस जब हम उस पीएन जंक्शन, सिलिकॉन के पीएन जंक्शन का अगर हम लोग फॉर्म कर रहे होंगे, उस टाइम पे जो है 0.6 वोल्ट उसकी फॉर्मेशन के टाइम में बिल्ट इन वोल्टेज या बैरियर हाइट बनी। इसका मतलब ये है कि कभी भी जब उसको एक्सटर्नल सप्लाई हम देंगे तो उस 0.6 वोल्ट से ज्यादा उसको देंगे, तभी वो डायोड कंडक्ट करेगा, अदरवाइज डायोड कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक है। बैरियर हाइट का मतलब एक तरह से वो बैरियर है, ठीक है। मतलब सिलिकॉन डायोड है, अगर हम उसमें एक्सटर्नल सप्लाई दे रहे हैं तो उसका बैरियर हाइट को पार करना पड़ेगा, बैरियर को पार करना पड़ेगा। तो बैरियर मतलब 0.6 वोल्ट, उससे ज्यादा वोल्टेज देंगे तब वो डायोड कंडक्ट करेगा, मीन्स तब उसमें करंट फ्लो होगा, अदरवाइज उसमें करंट फ्लो नहीं होगा। समझ में आ रही बात सबको? तो इसलिए यहाँ पर देखिए आप, जब फॉरवर्ड बायस के केस में, यानी कि पॉजिटिव वोल्टेज जब हम लोग दे रहे हैं फॉरवर्ड बायस में, 0.2 वोल्ट दिए, देखिए करंट क्या है, करंट वाली लाइन में 0, 0.4 वोल्ट 0, 0.6 वोल्ट 0, मीन्स 0.6 वोल्ट तक दे रहे हैं तो करंट जो है हमारा, कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है सर्किट में, जीरो करंट फ्लो हो रहा है। जैसे ही 0.67 वोल्ट आया होगा उसके पास, 0.6 वोल्ट से ज्यादा देंगे तो यहाँ से करंट जो है बढ़ना शुरू होगा सर्किट में, और अचानक से जो है बहुत ही तेजी से, जैसे ही ब्रेकडाउन वोल्टेज उसको पार करेंगे तो थोड़ा सा वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो सर्किट में करंट बहुत ज्यादा बन जाएगा, ठीक है। तो आप याद कीजिए, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ हम लोग चैप्टर 3 में पढ़े थे इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। वहां पर था लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ में, करंट है ना, इज सीजेज टू बी प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, ठीक है, ठीक है। करंट जो है वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, उसमें हमने डायोड भी लिखा था, ठीक है, एक लिमिटेशन। तो ये वही दिन है जो जिस दिन का इंतजार कर रहे थे, आपको बोला था कि इसको हम लोग सेमीकंडक्टर में जाके समझेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर लीनियरली ऐसे वेरी नहीं कर रहा है, यहाँ पर आपको लीनियरली वेरी नहीं कर रहा है, ठीक है, ना ही यहाँ लीनियरली वेरी कर रहा है, ना ही यहाँ लीनियरली वेरी कर रहा है, यानी कि ओम्स लॉ इसमें वैलिड नहीं है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है बात सबको? तो फॉरवर्ड बायस में कैसे होगा, डायोड जो है ब्रेकडाउन वोल्टेज, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज, ठीक है, या नी वोल्टेज भी बोल सकते हैं, ठीक है, अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से लिखा रहता है। तो फॉरवर्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज भी बोल सकते हैं, या हम लोग अभी देखे ही थे, इसको बिल्ट इन वोल्टेज भी बोल सकते हैं, कट इन वोल्टेज भी बोल सकते हैं, तो बहुत सारे इसके नाम होते हैं। थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी बोल सकते हैं, ठीक है, जो भी नाम देना है दे दीजिए। थ्रेशोल्ड का मीनिंग भी आप लोग जानते ही होंगे, इस वोल्टेज तक, है ना, आर या पार की बात करता है, इस वोल्टेज से पहले कुछ नहीं, उसके बाद फिर बहुत ही ज्यादा करंट फ्लो होने लग जाएगा, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोलिए, बिल्ट इन वोल्टेज बोलिए, ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलिए, सब एक ही है, ठीक है, ठीक।
तो फॉरवर्ड बायस समझ में आ गया सबको। अब रिवर्स बायस में देखिए, रिवर्स बायस में क्या होता है, आपको भी मैंने बोला कि वोल्टेज बढ़ाइए वोल्टेज बढ़ाइए वोल्टेज बढ़ाइए, बढ़ाते जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल करंट हो रहा है, करंट ये है ना, देखिए इधर वाला, तो इधर वोल्टेज हम लोग नेगेटिव में वोल्टेज दे रहे हैं, -20 वोल्ट, -40 वोल्ट, -60, -80, माइनस का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में दे रहे हैं, ठीक है। तो इधर की तरफ हम लोग वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, करंट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, ठीक है। करंट है सर्किट में, लेकिन वो क्या है, नेग्लिजिबल है, माइक्रो एम्पियर में है, ठीक है। और इस ग्राफ में आपको एक ध्यान ये भी रखना है, तो देखिए यहाँ पर जब फॉरवर्ड बायस की बात थी तो करंट यहाँ मिली एम्पियर में है, और रिवर्स बायस की बात है तो करंट यहाँ माइक्रो एम्पियर में है। ये सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। करंट का एक मतलब एक ही एक्सिस है, लेकिन यहाँ देखिए ऊपर की तरफ मिली एम्पियर में, नीचे माइक्रो एम्पियर में है, ठीक है। वोल्टेज दोनों में वी ही है। अब देखिए यहाँ पर ऐसे चलते रहे, करंट नेग्लिजिबल, करंट नेग्लिजिबल, करंट नेग्लिजिबल। एक ऐसा टाइम आएगा, ठीक है, रिवर्स बायस में भी, कि जब हम वोल्टेज को एक सफिशिएंट अमाउंट दे दें, सप्लाई कर दें, तो उस कंडीशन में ये डायोड फिर से ब्रेक डाउन हो जाता है, कंडक्ट करने लग जाएगा, और यहाँ पर एक एकदम फ्लडिंग टाइप का आ जाता है, बार टाइप से आ जाएगा, कि इस वोल्टेज के, इसका जो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज जैसे ही हम लोग देंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स, बहुत सारे नाम है इसके भी, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, ठीक है। ब्रेकडाउन कर गया मीन्स ब्रेक डाउन, ठीक है, मीन्स अब डायोड कंडक्ट करने लग जाएगा रिवर्स बायस में भी। तो इस समय में यहाँ पर एकदम करंट की बाढ़ लग जाएगी, एवलंकी करंट यहाँ पर हो जाता है, इसको हम लोग, या रिवर्स, इस समय में रिवर्स सैचुरेशन करंट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, रिवर्स सैचुरेशन करंट। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि अब इसके बाद अगर हम वोल्टेज और बढ़ाएंगे तो करंट में कुछ भी बढ़ोतरी नहीं होती है, करंट जो है इस तरह से, है ना, फ्लो ही होता जा रहा है, मीन्स वोल्टेज के बढ़ाने से करंट में कोई असर नहीं हो रहा है। इसको हम लोग रिवर्स सैचुरेशन करंट बोलते हैं, ठीक है। और जिस वोल्टेज पे ये करंट प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, ठीक है। या फिर इसको हम लोग पीक इनवर्स वोल्टेज भी बोलते हैं, जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज भी बोलते हैं। तो काफी सारे नाम हैं इसके, ठीक है, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, ठीक है, पीक इनवर्स वोल्टेज, पीक रिवर्स वोल्टेज, ये सब बात है। तो आपको बस ये ध्यान में रखना है। ये समझ में आया सबको या नहीं आया, ये बताइए, ये VI कैरेक्टरिस्टिक्स, या किसी को दिक्कत है इसमें? किसी को प्रॉब्लम है इसमें तो बोलिए। VI कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आ गया। फॉरवर्ड बायस में 0 पॉइंट यहाँ ऐसे ऐसे जाना है, फिर यहाँ से अचानक ऐसे ब्रेकडाउन वोल्टेज, यहाँ पर लिख देंगे ब्रेकडाउन वोल्टेज, ठीक है, या बिल्ट इन वोल्टेज लिख दीजिए, ठीक है, सब चलेगा। बैरियर पोटेंशियल लिख दीजिए, चलेगा, ठीक है। और नेगेटिव साइड में यहाँ पर दिस इज योर, है ना, पीक इनवर्स वोल्टेज या ब्रेकडाउन, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। क्लियर हुआ सबको VI कैरेक्टरिस्टिक्स या नहीं हुआ? हो गया क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा आपको प्रैक्टिस करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा। तो वही लिखा है, द करंट अंडर रिवर्स बायस इज एसेंशियली द वोल्टेज इंडिपेंडेंट। अभी हमने देखा वोल्टेज से उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यहाँ पर नेगेटिव करंट था, वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा। और एक ऐसा टाइम आया कि उस पर्टिकुलर वोल्टेज पे वो अचानक से, उसके बाद भी आप वोल्टेज देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं कि वोल्टेज इंडिपेंडेंट, ठीक है, अप टू अ क्रिटिकल रिवर्स बायस। तो क्रिटिकल रिवर्स बायस, इसका एक और नाम हो गया क्रिटिकल रिवर्स बायस, ठीक है, नोन एज द ब्रेकडाउन वोल्टेज, ठीक है, VBR। इसको हम लोग ब्रेकडाउन वोल्टेज भी, अभी रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलेंगे एक्चुअली में, क्योंकि ब्रेकडाउन दोनों में ही हो सकता है, फॉरवर्ड में भी रिवर्स में भी, तो इसलिए ब्रेकडाउन वोल्टेज VBR, ठीक है। सो द डायोड रिवर्स करंट इंक्रीजेज शार्पली, ठीक है, इवन अ स्लाइट इंक्रीज इन द बायस वोल्टेज causes large change in the current. If the reverse current is not limited by an external circuit below the rated value specified by the manufacturer, the PN junction will get destroyed. ठीक है, अब देखिए यही चीज बोल रहा है कि PN जंक्शन एकदम, कभी कभी जैसे आप लोग LED देखते होंगे ना, LED, ठीक है,
तो एलईडी वैसे फॉरवर्ड बायस में वर्क करता है, उस वो भी क्या है, डायोड है, लाइट एमिटिंग डायोड है। आप देखते होंगे वो सब जल्दी फ्यूज हो जाता है अगर आप उसको कनेक्ट कर दिए किसी भी सर्किट में, तो देखेंगे वो सब जल्दी खराब हो जाता है। कारण क्या है कि उसमें जैसे ही उसको थोड़ा सा ज्यादा वोल्टेज मिलेगा, ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज मिलेगा, वो क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, मीन्स टूट जाएगा, फूट जाएगा, ठीक है, वो बंद हो जाएगा। तो वही लिखा हुआ है कि कि इफ द रिवर्स करंट इज नॉट लिमिटेड बाय द एक्सटर्नल सर्किट, ये जो रिवर्स करंट है बहुत ज्यादा अमाउंट में है, अगर इसमें इस करंट को कोई भी अगर एक्सटर्नल सर्किट नहीं लेगा, इट इज नॉट लिमिटेड बाय द एक्सटर्नल सर्किट, ठीक है, बिलो द रेटेड वैल्यू, ठीक है, द पीएन जंक्शन विल गेट डिस्ट्रॉयड। Once it exceeds the rated value, the diode gets destroyed due to overheating. उसमें करंट इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो ओवरहीट हो जाएगा, और ओवरहीट हुआ तो फ्यूज हो जाएगा, जो भी खराब हो जाएगा। दिस कैन हैपन इवन फॉर द डायोड अंडर फॉरवर्ड बायस, चाहे वो फॉरवर्ड बायस हो चाहे रिवर्स बायस हो, उसकी एक मैन्युफैक्चरर की एक रेटेड वैल्यू होती है, उस वैल्यू से ज्यादा कम वोल्टेज नहीं होना चाहिए, ज्यादा वोल्टेज नहीं होना चाहिए, नहीं तो डायोड जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इफ द फॉरवर्ड करंट एक्सीड्स द रेटेड वैल्यू, फॉरवर्ड बायस में भी अगर एक्सीड उसकी अगर रेटेड वैल्यू है जितनी रेटिंग की भी है, उस करंट से ज्यादा करंट अगर हम लोग सप्लाई करेंगे तो भी वो खराब हो जाएगा। रिवर्स बायस में भी सेम कंडीशन है, ठीक है। क्लियर हो गया सबको ये सब बात? यस सर। तो ठीक है, यही सब लिखा हुआ है, इसको थोड़ा आप लोग पढ़ लीजिएगा। अभी जैसे 0.67 या 0.7 वोल्ट फुल है ना, वोल्टेज थ्रेशोल्ड वोल्टेज, कट इन वोल्टेज, और 0.2 वोल्ट होगा जर्मीनियम। अगर जर्मीनियम का पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहीं से ड्रॉ कर देंगे, ऐसे नहीं समझे, क्योंकि जर्मीनियम का 0.2 वोल्ट होता है, तो यहीं से ये कट जाएगा। सिलिकॉन के लिए यहाँ से ऐसे कटेगा। बात समझ में आई सबको? ठीक है। उसके बाद फिर आता है आपका, if the diode in reverse bias, the current is very small and almost remains constant, and it वही जो constant जब current flow होना शुरू हो जाएगा, so that is called reverse saturation current, ठीक है। However, for special purpose very high reverse bias breakdown, the current suddenly increases. The special action of the diode is discussed in later section, ठीक है। The general purpose diode are not used beyond the रिवर्स सैचुरेशन करंट रीजन, ठीक है। तो इसमें एक मैंने थोड़ी सी आपको शायद उल्टा बता दिया है, हाँ ये गड़बड़ बता दिया शायद मैंने। देखिए यहाँ पर ध्यान रखना है, रिवर्स सैचुरेशन करंट जो है ना, यहाँ पर देखिए करंट क्या हो रहा है, अचानक से ये इंक्रीज हो रहा है, इस वाले पोर्शन में करंट देखिए इंक्रीज हो रहा है, तो सैचुरेशन नहीं है, करंट एब्रप्टली इंक्रीज हो रहा है। सैचुरेशन कहाँ पे है, इस वाले पोर्शन में, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल इंक्रीज हो रहा है करंट में, इसलिए इस पोर्शन को, इस वाले पोर्शन को हम लोग रिवर्स सैचुरेशन करंट बोलेंगे। और यहाँ पर एवलंकी करंट बोलते हैं इसको, फ्लडिंग ऑफ करंट, एवलंकी बाढ़ उसका मतलब होता है, एवलंकी, ठीक है। तो ये पोर्शन आपका रिवर्स सैचुरेशन करंट है। तो जितने भी जनरल पर्पस डायोड होते हैं उसमें इस वाले जो रिवर्स बायस में ऑपरेट होते हैं उसको इस पर्पस, इस रीजन में यूज करते हैं। जो स्पेशल पर्पस डायोड होते हैं जैसे जेनर डायोड होता है, उसको इस रीजन में हम लोग जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज या ब्रेकडाउन वोल्टेज वाले रीजन में यूज करते हैं, ठीक है। सो इस वाला रीजन का जो करंट है वो दैट इज कॉल्ड रिवर्स सैचुरेशन करंट, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर एक और टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं डायनेमिक रेसिस्टेंस, ठीक है। तो देखिए जनरली हमारा जो है इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग रेसिस्टेंस पढ़ते हैं, दैट इज वोल्टेज अपॉन में करंट। लेकिन जब डायनेमिक रेसिस्टेंस की बात करेंगे तो क्या होगा, वो वोल्टेज भी वेरी कर रहा है, करंट भी वेरी कर रहा है, इसलिए हम लोग चेंज इन वोल्टेज डिवाइडेड बाय चेंज इन करंट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, डायनेमिक रेसिस्टेंस। समझ में आ गया? तो ये भी बहुत बार पेपर में आता है कि डायनेमिक रेसिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ स्मॉल चेंज इन वोल्टेज टू द स्मॉल चेंज इन करंट, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई। और इसी के बेस पे एक एग्जांपल है, द वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिलिकॉन डायोड आपको दे रखा है, ठीक है। ये वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स आपका इसका ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब ग्राफ दिया है करंट वर्सेस वोल्टेज का सिलिकॉन के लिए, ठीक।
तो बोल रहा है कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ डायोड, ठीक है, एट करंट आपको आईडी दे रखा है 15 मिली एम्पियर, तो उस समय में रेसिस्टेंस कितना होगा। तो आप देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे, रेसिस्टेंस डायनेमिक रेसिस्टेंस होगा इसमें, तो डेल्टा वी हम लोग देख लेते हैं। ये 0.7 वोल्ट से लेके 0.8 वोल्ट है, ठीक है, ये 0.7 से लेके 0.8 वोल्ट पे, यानी डेल्टा वी कितना हो गया 0.1 वोल्ट, ठीक है, चेंज इन वोल्टेज। और डेल्टा आई चेंज इन करंट है ना 10 है ना, 10 से 20 गया, तो डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई, तो 0.1 डिवाइडेड बाई 10 क्या है, ये मिली एम्पियर में है, तो 10 मिली एम्पियर करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे 10 ओम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपको बोल रहा है कि वीडी क्या हुआ, वीडी का मतलब डायोड वोल्टेज आपको दे रखा है कितना, -10 वोल्ट, ये है ना -10 वोल्ट, यानी कि ब्रेकडाउन वोल्टेज इन रिवर्स बायस, ठीक है। तो उस समय में आपको अगर रेसिस्टेंस निकालना है तो फिर से रिवर्स बायस में ब्रेकडाउन वोल्टेज के लिए हम लोग क्या करेंगे, चेंज इन वोल्टेज अपॉन में चेंज इन करंट। यहाँ पर देखिए वोल्टेज आपका 10 वोल्ट है माइनस में, और करंट इसमें रिवर्स वाले में 1 माइक्रो एम्पियर है, तो 10 डिवाइडेड बाय 1 माइक्रो एम्पियर मतलब 10 डिवाइडेड बाय 10 की पावर -6, ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 7 हो जाएगा, तो 10 की पावर 7 ओम। समझ गए सब कोई इतना, कि कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक में, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए। एनी प्रॉब्लम? No, sir. अरे बोलो, नहीं है, ठीक है। ठीक है, चलिए, तो अभी थोड़ा सा और कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि आपकी केमिस्ट्री की क्लास आज थोड़ी देर की ही होगी, ज़्यादा लंबी नहीं होगी, ठीक है, हाफ एन आवर की होगी या उससे कम। तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा और एक टॉपिक, आधा टॉपिक पढ़ते हैं, क्योंकि आज इसको फिनिश भी करना है नेक्स्ट हाफ में, तो इसलिए इसको आधा पढ़ा देता हूँ ताकि खत्म हो जाए 1 घंटे में अगला। तो एप्लीकेशन ऑफ जंक्शन डायोड एज रेक्टिफायर, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया है, पहले भी एसी जब हम लोग अल्टरनेटिंग करंट पढ़ रहे थे तो उसमें आपको बताया था कि रेक्टिफायर होता है, ठीक है। क्या करता है रेक्टिफायर, जैसे इन्वर्टर है वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, उसी तरह से रेक्टिफायर जो है वो डीसी को, मैं गलत बोल दिया क्या, इन्वर्टर क्या करता है डीसी को एसी में चेंज करता है, ठीक है, और रेक्टिफायर जो होता है वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। जैसे आपको मैंने बताया था कि जो हमारे मोबाइल में जो चार्जर वगैरह हैं, ठीक है, मोबाइल का जो चार्जर होता है वो मोबाइल की बैटरी को चार्ज करता है, बैटरी को चाहिए डायरेक्ट करंट, इस वजह से हमारे जो चार्जर हैं उसमें रेक्टिफायर लगे हुए होंगे, ठीक है, क्योंकि वो हमारे घरों में जो सप्लाई आता है वो एसी सप्लाई है, चार्जर के अंदर यानी एडेप्टर में जो है रेक्टिफायर होगा, रेक्टिफायर उसको क्या करेगा, एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा, और फिर वो डीसी जो है आपकी बैटरी में जाएगा और डीसी वो बैटरी को चार्ज करता है, ठीक है। और बात समझ में आ गई, वहां पर क्या होगा, बैटरी में कैपेसिटर होगा, क्योंकि चार्ज स्टोर करने का डिवाइस वही होता है, ठीक है। तो ये जो रेक्टिफायर है आपको इतना समझ में आ गया, ये अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करता है, ठीक है। और डायोड के बारे में हम लोग जानते हैं कि वो क्या करता है, यूनिडायरेक्शनल करंट को सप्लाई करता है, ठीक है। तो डायोड को इसलिए हम लोग रेक्टिफायर को यूज करेंगे, ठीक है, मतलब डायोड को एज ए रेक्टिफायर हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आ गया, रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या है, द property is used to rectify alternating voltages and the circuit is used for the purpose is called rectifier, ठीक है। तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को जो रेक्टिफाई करता है उसको रेक्टिफायर बोलते हैं। इसका वर्किंग कैसे होता है कि ये जो है एक आपका पूरा सर्किट है, ध्यान से समझिएगा, ये पूरा जो सर्किट है, दिस इज द सर्किट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है, ठीक। अब इसमें क्या करते हैं, शुरुआत में एक ट्रांसफार्मर देते हैं, ट्रांसफार्मर में हम लोग पढ़ चुके हैं, प्राइमरी कॉइल होता है और सेकेंडरी कॉइल होता है और बीच में ये कोर है, ठीक है। अब इस ट्रांसफार्मर को के अंदर हम लोग यहाँ पर अल्टरनेटिंग एसी वोल्टेज दिए, और इसी एसी वोल्टेज को हमको रेक्टिफाई कराना है। यहाँ पर आपका कनेक्टेड है कौन,
लोड मतलब जो भी आपका बैटरी वैटरी या जो भी चीज है, ठीक है। इस एसी को यहाँ पर ये डीसी में कन्वर्ट करके ये यहाँ पर जो भी लोड है उसको डीसी चाहिए, ठीक। तो इस सेकेंडरी ऑफ ट्रांसफार्मर से हमने क्या कर दिया, यहाँ पर ये क्या है आपको दिख रहा है, क्या है ये, क्या है ये, डायोड है, ठीक है। तो डायोड हमने कनेक्ट कर दिया और इस डायोड के साथ सीरीज में एक लोड रेसिस्टेंस लगा दिया, ठीक है। वो लोड रेसिस्टेंस जिसको डीसी वोल्टेज चाहिए, ठीक। अब यहाँ पर हमारा ये जो है एसी है, एसी हम लोग जानते हैं साइनोसाइडली वेरी करता है, तो एसी जो हमने इनपुट दिया दिस इज साइनोसाइडल, ठीक है। ये क्या हुआ, साइनोसाइडल, इसको हमने सप्लाई कर दिया। यहाँ तक क्लियर है सबको। जब हम इसको साइनोसाइडली देंगे, ध्यान से समझिएगा इस चीज को, तो इस जगह पर वहां से करंट जो है जो एसी सप्लाई हम लोग दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन जो वोल्टेज है ये वाला पोर्शन पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, ये बताइए। ये पोर्शन पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। और ये पोर्शन नेगेटिव होता है, ठीक है। समझ आ रहा है सबको? तो ये पोर्शन पॉजिटिव, ये पोर्शन नेगेटिव, ध्यान से समझिएगा। यहाँ से जैसे ही एसी सप्लाई गया, ठीक है, यहाँ से जब है ना इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड वोल्टेज, ये सब हो गए, सेकेंडरी में यहाँ पर आपको एसी सप्लाई आएगा, ठीक है। जब इसका एसी सप्लाई ए के पास जब आएगा पॉजिटिव वाला, यानी कि पॉजिटिव हाफ साइकिल जब आएगा, ठीक है, तो उस समय में डायोड, अब बताइए फॉरवर्ड बायस होगा या रिवर्स बायस होगा? बोलिए जल्दी। फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस, समझ आ रहा है? क्योंकि ये पॉजिटिव और डायोड के पॉजिटिव के साथ कंबाइन होगा, ठीक है। नहीं समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? देखिए यहाँ जब इसको है ना यहाँ से एसी का पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलेगा, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये डायोड का भी ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, तो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ डायोड को पॉजिटिव वोल्टेज मिलेगा, ये फॉरवर्ड बायस में होगा और सर्किट में जो है करंट फ्लो होगा और लोड में जो है आपको, और ये डायोड क्या करेगा, उसको यूनिडायरेक्शनल करंट देगा, ठीक है। तो उसको ये आपको आउटपुट कैसा देगा, ये इनपुट था, ये आउटपुट ऐसा देगा, ठीक है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में। बात समझ में आ रही सबको? अब जब ये दूसरा इनपुट का जब नेगेटिव हाफ साइकिल होगा, ठीक है, इनपुट का जब ये नेगेटिव हाफ साइकिल होगा, तो उस समय में डायोड के पास में ये ऐसे वाला जाएगा, यानी नेगेटिव हाफ साइकिल जाएगा, तो डायोड अब क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा या रिवर्स बायस होगा? रिवर्स बायस। रिवर्स बायस। और रिवर्स बायस में आपको मैंने बताया था प्रैक्टिकल पर्पस के लिए क्या मानते हैं कि उसमें ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, यानी कि नो करंट इज फ्लोइंग इन द रिवर्स बायस, यस और नो? तो इस कंडीशन में कोई भी सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगा, तो यानी कि जब नेगेटिव हाफ साइकिल हो रहा है यहाँ पर, तो देखिए डायोड आउटपुट में हमारा कुछ भी नहीं मिलेगा, ये खाली ऐसे जाएगा। समझ में आया सबको? ठीक है। फिर जब ये वाला पॉजिटिव हाफ साइकिल जाएगा, तो डायोड आपको फॉरवर्ड बायस में होगा, इस तरह का आउटपुट मिलेगा। अब क्लियर हुआ सबको? समझ आ रहा है? हाँ। फिर जब ठीक है, फिर जब आपको क्या होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल ये वाला जा रहा होगा, तो कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा। फिर ये वाला जब होगा तो इसको आउटपुट मिलेगा, मतलब ये कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट होता ऐसे होता, तो यहाँ पर भी इसको ऐसे मिलता। ठीक है, समझ गए ना? तो इस तरह से ये आप देखिए, इसका जो रेक्टिफिकेशन हुआ है, ठीक है, वो डायोड ने क्या किया, यूनिडायरेक्शनल दिया, लेकिन रेक्टिफिकेशन पूरा का पूरा हुआ या हाफ हुआ? हाफ हुआ या पूरा हुआ? हाफ हुआ। तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। समझ में आ रही बात? तो जो फ्रीक्वेंसी है, इसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, इतने सेकंड, एक सेकंड में अगर मान लीजिए जितनी फ्रीक्वेंसी इसकी है, फ्रीक्वेंसी इसकी भी उतनी ही होगी, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा, नंबर ऑफ साइकिल्स तो उतने ही है, बट ये रेक्टिफाई पूरा नहीं हो पाया। समझ आ रहा है?
इसमें भी देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर 1 सेकंड में इतना साइकिल था, ठीक है, 1 सेकंड में अगर इतने साइकिल्स थे, कितने, एक, ये हो गया 2, मान लीजिए 1 सेकंड में 2 साइकिल है, तो यहाँ पर भी तो 2 ही साइकिल है, 1 2, ठीक है। तो इसलिए फ्रीक्वेंसी जो होता है इस कंडीशन में सेम होता है। ये बुक में आपने नहीं लिखा है बट पेपर में आता है ये चीज, ठीक है। तो ये था आपका हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक। तो अभी इसको हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे फुल वेव रेक्टिफिकेशन के लिए। अभी आप लोग की नेक्स्ट क्लास जो है कितने बजे, 12 बजे रखूं या 12:15 में रखूं? 12:15 आज 12:15 ठीक है। तो फिर हम लोग 12:15 में आज एक बार और जो है इस क्लास को करते हैं।